कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात में दीपों की लौ झिलमिलाती है। घर आंगन में रोशनी बिखर जाती है। कहा जाता है इस दिन जो दीपक जलाता है उसके घर से दरिद्रता, रोग और अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। यही दिन है धनतेरस का दिन, धन, स्वास्थ्य और आयु का उत्सव। तो आइए भक्तों, आज हम सुनते हैं धनतेरस की व्रत कथा, जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने से जीवन के सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता, रोग, बीमारी, अकाल मृत्यु का भय सब कुछ दूर हो जाता है और जीवन में माता लक्ष्मी, धन्वंतरी देव और यम देवता की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं इस दिव्य कथा को। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय प्रदेश के राजा हिमा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कहा, राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर राजा रानी व्याकुल हो उठे। वक्त बीता, राजकुमार बड़ा हुआ और एक बुद्धिमान सुशील कन्या से उसका विवाह हुआ। लेकिन नियति का समय पास था। चौथे दिन का सूर्य अस्त हो रहा था। राजकुमार की पत्नी ने निश्चय किया, मैं अपने पति की रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने अपने कक्ष के दरवाजे पर सोने चांदी के सिक्के और आभूषणों का बड़ा ढेर लगाया और असंख्य दीपक जलाकर पूरा महल उजाले से भर दिया। फिर उसने अपने पति को जगाए रखने के लिए कथाएं और भजन गाना शुरू किया। रात के ठीक 12 बजे यमराज स्वयं सर्प का रूप लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही कक्ष के द्वार में प्रवेश करना चाहा, तो दीपों की रोशनी और सोने की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो उठीं। यमराज वहीं बैठ गए, उस कन्या की कहानी सुनते रहे और प्रातः होते ही बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लौट गए। उस दिन से उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु लंबी हो गई। कहते हैं यही कथा बना धनतेरस का मुख्य आधार, क्योंकि एक कन्या की चतुराई और पतिव्रता ने यमराज को प्रसन्न किया, और यमराज को प्रसन्न करने का तरीका ही धनतेरस की मुख्य पूजा बना। और जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है और धनतेरस की पूजा कर यमराज का दीपदान करता है, उसके जीवन पर भी कृपा बनी रहती है। ये दिन हमें सिखाता है कि दीपक का उजाला अंधकार को मिटाता है और श्रद्धा का दीप मृत्यु को भी पराजित कर देता है। इसीलिए धनतेरस की रात को लोग दीप जलाकर यमराज के नाम का दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखते हैं, ताकि अकाल मृत्यु का भय दूर रहे। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता हैं, इसलिए धनतेरस को आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया। लोग इस दिन धन्वंतरी, कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सोना चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं, क्योंकि माना जाता है इस दिन खरीदी गई चीज साल भर बढ़ती है। तो मित्रों, धनतेरस का ये पर्व सिर्फ धन का नहीं, बल्कि आयु, स्वास्थ्य और प्रकाश का उत्सव है। हर दीपक में एक संदेश छुपा है कि जहाँ प्रकाश है वहाँ यम नहीं, दुख नहीं। तो आप भी धनतेरस के दिन एक दिया यम के नाम का अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में अवश्य निकालें और अपने परिवार वालों के जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर करें। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।